हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ रेन फॉरेस्ट पैशन का पार्ट 9। चिंग फैंग को जब पता चला कि शुआन के पास सबूत है तो वो घबरा गया और उसने कैमरा खोज निकाला। वायलन जब आई तो उसने बताया कि उसके हाथ सबूत लग गया है और श्यामो उसके बारे में जानती है। वायलन को बस फंड्स से मतलब था। उसके हिसाब से हर दुश्मन अपने दुश्मन की कमजोरी जानना चाहता है। उसके हिसाब से उन्हें फंड्स पर ध्यान देना चाहिए, जिस पर चिंग फैंग भी राजी रहा। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि चुआन के पास सबूत होते हुए भी वो उस पर वार क्यों नहीं करता। वो क्या चाहता है। दूसरी तरफ चुआन अपने भाई और जेंग को मिस कर रहा था। वो उनके साथ ड्रिंक किया करता था और आज भी उसने वैसे ही 3 ग्लास लगाए। उसे चाय की बात याद आ रही थी कि चिंग फेंग का श्यामों से गहरा रिश्ता है। अगर वो चिंग फेंग को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके लिए कोई चांस नहीं रह जाएगा। श्यामों ने उसे वैसी हालत में देखा तो वही म्यूजिक उसे सुनाया और आगे बढ़ गई। चुआन ने कहा कि उसने सोचा नहीं था कि वो अब भी उसकी फीलिंग्स के बारे में सोचेगा। श्यामो चिंग फेंग के पास गई और पूछा कि चुआन उसके पीछे क्यों पड़ा है। उसने बताया कि उन्हें वूचा आई का कर्ज लग गया है। जियान अक्षिन ने लोकल्स की बात नहीं मानी और मंदिर को खोद डाला। जो भी उससे जुड़ता है उसका अच्छा नहीं होता। उसने कहा कि वो उसे बचाए ताकि वो उस श्राप का शिकार ना बन जाए। लेकिन कैसे? उसने कहा कि शुआन ने उस पर जो गंदगी की है उसे निकालना होगा, जो कि है वीडियो। अगर वो उस वीडियो को यूज करेगा तो कंपनी का नुकसान होगा। उसने पूछा कि क्या वो हमेशा के लिए चुआन के चंगुल में फंसी रहना चाहती है। वो भी बाइलन से छुटकारा पाना चाहता है। श्यामा चुआन के पास गई और उससे पूछा कि वो कुछ कर क्यों नहीं रहा है। क्या उसके पास कोई ट्रम्प कार्ड है। उसने रिकॉर्डिंग डिवाइस दिखाया और कहा कि उसके पास सबूत है, जो कि बहुत बड़ा सबूत है। श्यामू ने उसे कैवियर सुंघाया। उसने पूछा भी कि वो क्या है। उसने कहा कि वो उसे खुश करना चाहती है। उसने उसे वो सुंघाया और वो थोड़ी ही देर में बेहोश हो गया और वो रिकॉर्डिंग लेकर बाहर आ गई। उसने चिंग फैंग से पूछा कि उसमें क्या है तो उसने बताया कि उसने उसे पाने के लिए बहुत कुछ गलत किया है जो वो बता नहीं सकता। श्यामू ने पूछा कि वो ये सब अपने लिए कर रहा है या फिर उसके लिए। तभी लाइट्स चली और चुआन अपने आदमियों को लेकर वहां आया। उसने चिंग फैंग को पकड़वाया और श्यामो को अपनी ओर खींच लिया। उसने चिंग फैंग को ऑफर दिया, या तो वो श्यामो को बचा ले या फिर वो रिकॉर्डिंग हासिल कर ले। श्यामो ने उसे बचाने के लिए कहा, लेकिन उसने रिकॉर्डिंग्स मांगी। उसने माफ़ी मांगी। श्यामो को हैरानी थी। चुआन ने प्रूव कर दिया था कि वो ये सब अपने लिए कर रहा है, ना कि उसके लिए। और उसने चिंग फैंग को वो रिकॉर्डिंग देकर जाने दिया और श्यामो को लेकर चला गया। चिंग फैंग ने वो रिकॉर्डिंग सुनी तो ये वो रिकॉर्डिंग नहीं थी। चुआन ने बस उसे वार्न किया था कि वो पीछे हट जाए। दूसरी तरफ श्यामो तैयार थी और चुआन कैंची से उसे धमका रहा था। उसने चिंग फैंग को मैसेज किया कि वो उसे बचा ले और वो भागकर उसके पास गया। लेकिन उसने पहले चाय को देखा और एक झटके में उसे एक्सीडेंट वाला दिन याद आ गया। खैर, श्यामो और बाईलान भी वहां थे और वो सब उसे बर्थडे विश कर रहे थे। ये सारा प्लान चुआन का था। खैर, श्यामो वूचा आय लेकर आई थी। चुआन ने अजीब तरह से उससे कहा कि वो उसका फेवरेट गिफ्ट होगा। वो चाय को देखकर खुश नहीं था। वो तभी कैसे। खैर, बाईलान ने कहा कि श्यामो उसकी बेटी जैसी है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही वो उसका दामाद बन जाएगा। चिंग फैंग को हैरानी थी कि ये प्लान कब शुरू हुआ। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि श्यामो भी अब चिंग फैंग का असली चेहरा देख चुकी थी और वो भी चुआन के साथ प्लान में शामिल हो गए। प्रेजेंट में चिंग फैंग समझ गया कि उसने रिकॉर्डिंग डिवाइस वाला नाटक किया था। वायलान ने कहा कि ये सब पास्ट की बातें हैं। चुआन ने वादा किया है कि पास्ट की बातें पास्ट में ही छोड़कर वो सब एक नाव पर सवारी करेंगे। चुआन ने पूछा कि उसने सुना श्यामो सूसीडे की असली बेटी नहीं है। अगर ये बात सामने आई तो उनका साथ काम करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वायलान ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है। चुआन चाहता था कि वो वूचा आई और कंपनी के शेयर्स उसके नाम ट्रांसफर कर दे ताकि रूमर्स खत्म हो जाए। बायलान ने कहा कि वो सोचेगी। चुआन ने और भी पूछा कि उसने सुना है कि उनके बीच अफेयर चल रहा है। तो चिंग फैंग को गुस्सा आ गया। बाईलान ने फिर से याद दिलाई कि वो उनके पर्सनल मैटर में ना पड़े। श्यामो चिंग फैंग को अकेले में लेकर गई और चाय ने बाईलान को बताया कि मोंगबई में चिंग फैंग श्यामो के पीछे पागल था। पता नहीं वो अब बदला होगा भी या नहीं। इधर श्यामो ने चिंग फैंग से सवाल किया कि क्या वो कभी उसके लिए सिंसियर था भी या नहीं, या वो हमेशा से झूठ बोल रहा था। उसने कहा कि ये सब चुआन ने किया है। वो गलत फहमी पैदा कर रहा है। श्यामो शेयर्स लेना चाहती थी। चिंग फैंग ने समझाया भी कि वो कंपनी एकदम बेकार है। वो चाय के बिना उस कंपनी में कुछ नहीं है। लेकिन वो देखना चाहती थी
कि वो सच बोल रहा है या नहीं। इस पर चिंग फेंग ने साइन कर दिया। चिंग फेंग ने कहा कि वो उस पर भरोसा रखे क्योंकि फंड्स मिलते ही वो कैश आउट कर कर भाग जाएंगे। जब श्यामो ने बाईलान के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो बस एक गेम का हिस्सा है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। बाईलान बाहर खड़ी सब कुछ सुन रही थी और वो बाईलान को एक्सप्लेनेशन देने का बोलकर चली गई। श्यामो ने शेयर्स अपने नाम कर लिए थे और अब बस बाईलान के शेयर्स बचे थे। चाय ने उसे हेडफोन्स दिखाए। उसने चिंग फेंग से टकराते वक्त उसकी जेब में रिकॉर्डर डाल दिया था। और यहीं पर ये पार्ट खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।